नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजाद भारत की सबसे शर्मनाक खबर बताने जा रहा हूं और दोनों खबर बीजेपी शासित राज्य से है। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी नेताओं को, चाहे वो योगी हो चाहे वो मोदी हो, मुझ पर एफआईआर करें या फिर इन लोगों की जांच करवाएं। आपको पता है बीजेपी का युवा अध्यक्ष है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दूसरी तरफ कांग्रेस का युवा अध्यक्ष है श्रीनिवास, ओबीसी कैटेगरी से आता है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की। लेकिन सूर्या जो बेंगलोर से सांसद है, उसने किस तरह से आरोप लगाया था कि मुसलमान युवकों की भर्ती हो रही है। आपको पता है जांच में क्या हुआ है? सूर्या का करीबी, बीजेपी विधायक का करीबी एक दलाल ब्रोकर बेड बेचता था अस्पताल में। आप मुसलमानों को कह रहे हैं भाजपा विधायक सतीश रेड्डी के सहयोगी, ये देखिए, भाजपा विधायक सतीश रेड्डी के एक सहयोगी को अस्पताल में बेडों की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह ऊंची कीमत लेकर लोगों को बेड दिलवाता था। कैसे? मैंने आपको बताया था कि 3.5 करोड़ का घोटाला केरल का एक बीजेपी का और आरएसएस के कार्यकर्ता ने किया है। यह बीजेपी की हकीकत है। बेंगलुरु पुलिस ने भाजपा विधायक के सहयोगी को बेडों की कालाबाजारी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बाबू नाम का शख्स भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या, विधायक सतीश रेड्डी और उदय शंकर के साथ उस वक्त मौजूद था जब उन्होंने 16 मुस्लिम कर्मचारियों पर बिस्तर घोटाले के आरोप लगाए थे। जब सूर्या सतीश रेड्डी घोटाले का आरोप लगा रहा था, उस समय यह शख्स उसके साथ मौजूद था। और अब खबर सामने आ गई है कि इस शख्स ने बेड बेच रहा था। ये प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल क्या था? अपने भ्रष्ट अधिकारियों को नियुक्ति करना कि जो न कुछ बोले न मुंह खोले, ईमानदार लोगों को साइड कर देना। आज देश के तमाम, चाहे जुडिशियरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, सब में अपने हिसाब से चुन चुन के, सीबीसी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सब जगह प्रधानमंत्री अपने हिसाब से भ्रष्ट लोगों की एक लिस्ट तैयार है। जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है वैसे लोगों की नियुक्ति की जाती है ताकि कोई आवाज न उठाए, ताकि कोई मुंह न खोले। और ये स्थिति है। और दूसरी बीजेपी की सबसे शर्मनाक खबर बता रहा हूं, इससे शर्मनाक खबर नहीं हो सकती। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के तमाम तरक्की पसंद लोगों को जागना पड़ेगा। ये देखिए, ये शख्स को सुन लीजिए। सरकारी पर्दा ही फाड़ दिया, कान में मारा था सिपाही ने, 2-3 लोग और बुला लिए तो जोगिनाबाद मुल्ला जी के दुकान पे। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। एप्लीकेशन कैसे मिलेगी तुम्हारी? क्या वजह थी? यूपी में मास्क न पहनने से इस शख्स के पैर और हाथ पर कील ठोक दिया गया। ये योगी जी की पुलिस है। पत्रकार, बेशर्म पत्रकार लोग इनको महाराज जी कहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं? आजाद भारत की तस्वीरें दिखा रहा हूं। अगर यही कोई अखिलेश मायावती के राज में होता तो सरकारें गिर जाती। लेकिन इस देश की मीडिया बिक गई है। टीवी अखबार उनके कब्जे में है। सोशल मीडिया भी वो कब बंद कर देंगे नहीं मुझे पता। और संजय सिंह ने एक खबर शेयर किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है कि किस तरह से एक खबर सुनी थी आपने? मंत्री का भाई गरीबी रेखा से नीचे का सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी पा लेता है। 65,45,000 की जमीन 12 लाख में चाहिए तो आदित्यनाथ जी के सरकार में मंत्री बन जाइए। मंत्री जी ने अपने माता जी के नाम में जमीन खरीदी। योगी जी, आपकी सरकार बहुत सख्त है, लॉकडाउन तोड़ने पर हाथ पैर कील गाड़ देती है। क्या इस भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त करेंगे? ये है संजय सिंह जो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है। और ये स्थिति है। आप बताएंगे, इस आजाद देश की सबसे खतरनाक खबर बता रहा हूं। ये 3 खबरें। बीजेपी का यूथ अध्यक्ष सूर्या का करीबी आदमी अस्पताल में बेड बेचता है। वो अस्पताल में बेड पर कब्जा करता था, मरीजों से पैसे लेता था, तब बेड दिलाता था। और ये कह रहे हैं कि श्रीनिवास टूल किट है, दिलीप पांडे टूल किट है, पप्पू यादव टूल किट है। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं। अब भी आपको लगता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस सरकार के खिलाफ लोग इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि जिन लोगों ने इस सरकार को चुना है वो जातिवादी हैं, वो मुसलमानों से नफरत के नाम पर चुना है, वो आरक्षण खत्म करने के नाम पर चुना है, वो निजीकरण बढ़ाने के नाम पर चुना है। और ये स्थिति है इस देश की। ये तीनों खबर आपको शर्म से डूब मरना चाहिए हम लोग को एक नागरिक के तौर पे। अगर आप इस सही किसी ने लिखा है
कि हम जिंदा लाश बन गए हैं, जो बोल नहीं सकते हैं। लाश हमसे ज्यादा अच्छा है जिसने मोदी सरकार की पोल खोल दी, उसको दफनाया गया, वहां से लाशें चीख चीख कर कह रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि लगभग 45 लाख लोगों की मौत हुई है कोरोना में। लाशें चीख चीख कर नदियों में कह रही है मोदी सरकार के खिलाफ। लाशें दफन है वहां से चीख रही है, और हम सब 100 करोड़ 150 करोड़ लोग जिंदा लाश बन के इस सरकार की मौत का तांडव देख रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।